अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज सुबह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। ये इजलास इस एतबार से बहुत तारीखी है कि इसके 15 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। जब इजलास तलब किया गया तो ये बात सबके इल्म में थी, अपोजिशन के भी इल्म में थी कि आज इजलास में एक मखसूस एजेंडे के अलावा कोई मजीद कार्रवाई नहीं होगी, और वो ये था कि एक मरहूम रुकन कौमी असम्बली के लिए फातह खानी होगी और फिर इजलास जो है वो अगले दिन के लिए मौखर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि स्पीकर कौमी असम्बली जब इजलास मौखर करें तो वो 4-5 दिन के बाद इजलास तलब करें, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने इजलास जो है वो पीर यानी 28 मार्च को ही तलब कर लिया। अब इस शक्ल में जाहिर है कि 27 तारीख जो है उसकी अहमियत दो चंद हो गई। पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने से पहले ही अपोजिशन को सरप्राइज देंगे, यानी 27 तारीख को। 27 तारीख के जलसे के हवाले से वज़ीर आज़म ने 2-3 दावे पहले ही किए हुए हैं। एक दावा उनका ये था कि इसमें 10 लोग अफराद शरीक होंगे, और दूसरा दावा उनका ये था कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तीसरा ये भी था कि वो एक सरप्राइज देंगे जिससे अपोजिशन बिखर के रह जाएगी। अब मामला यह है कि 27 तारीख के हवाले से बहुत सारे मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं, बड़े स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। एक चीज़ कही जा रही है तवातर से सोशल मीडिया पे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो अपॉइंटमेंट का मामला है। हो सकता है कि वज़ीर आज़म इसमें इस हवाले से कोई ऐलान कर दें, हालांकि उससे सूरत हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके बावजूद लोग समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि हो सकता है वज़ीर आज़म अपोजिशन के लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ ये हो सकती है कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लें। बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन यही सरप्राइज हो सकता है कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो तो भी अपोजिशन के लिए एक अच्छा खासा मसला बन सकता है। दूसरी तरफ यह है कि कुछ मुबस्सरीन ये कहते हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो हैं कुछ ऐसे शवाहिद सामने ले आएं जिसमें यह साबित होता हो कि वज़ीर आज़म को हटाने में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें शामिल हैं और अपोजिशन जो है उनके साथ मिलके इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। अब इसका हतमी फैसला जो है वो तो बहतौर 27 तारीख को ही हो सकेगा। जलसे की तैयारियों के लिए तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद में जमा करने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी यह ऐलान कर दिया है कि 26 तारीख को वो भी एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में लाहौर से रवाना होंगे और फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तीसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और उनके जो अरकान हैं उनके भी काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। तो गोया 27 तारीख से इस्लामाबाद जो है वो एक मैदान जंग का नक्शा पेश करेगा। अब देखना यह है कि एक तरफ तो ये सियासी मुहाज पे लड़ाई है, ये जलसों की लड़ाई हो रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस ज़ेरे बहस है। सदारती रेफरेंस की आज समाअत थी नमाज के बाद, लेकिन एक बहुत ही मुख्तसर सी समाअत के बाद जो है पीर के लिए एक नई समाअत का तयन कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, यानी पीर को दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत होगी सदारती रेफरेंस की। सदारती रेफरेंस के हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा और याद दिलाऊंगा कि मैंने अपनी एक वीडियो में, अगर आपको याद हो, 63A के हवाले से बहुत तफसील से बताया था कि 63A का मकसद क्या है कि अरकान को जो है वो किसी भी तरह फ्लोर क्रॉसिंग से रोका जाए। सदारती रेफरेंस में
वो 4 सवाल भी अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें उसमें मैंने तफसील से बताया था कि सदारती रेफरेंस में कौन से 4 सवालात पूछे गए हैं। उनमें 2 सवाल बड़े अहम हैं। एक तो सवाल जो अब खड़ा हो गया है मुनर्रिफ अराकीन के लिए, वो ये है कि मुनर्रिफ होने वाला रुकन जो है क्या वो सादिक और अमीन रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स हैं, जो कुछ अब तक प्रोसीडिंग में हमारे सामने आया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मुनर्रिफ अरकान जो हैं इस सवाल के जवाब में फंस जाएंगे कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि पार्टी की हिदायत पर वोट न देने वाला अमीन और सादिक नहीं है, तो फिर 62 का जो कानून है वो इन पे लागू हो जाएगा। और वो कानून अगर इन पे लागू हो गया तो फिर ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे। इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े मशहूर और मारूफ रहनुमा जनाब रज़ा रब्बानी, जो जमहूरियत के हवाले से आमिरों के बहुत बड़े नक्कास समझे जाते हैं, उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में बाकायदा रोते हुए ये कहा था कि वो अपने ज़मीर के खिलाफ वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट पार्टी की अमानत है। ये रज़ा रब्बानी साहब का क्लिप जो है आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि इस क्लिप के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग किस तरह पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को मुजाहिद कह सकते हैं। लेकिन इसमें इतना हैरान होने की बात भी नहीं है। आजकल हर वो चीज़ हलाल हो गई है जिसे अपोजिशन हराम कहती थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि मकसूद चपरासी जो है मेरा रिश्तेदार है, उसका भाई दुबई में डाके मारता है और वो फिर पैसे भेजता है, तो पाकिस्तान के कानून को क्या तकलीफ है। शहबाज शरीफ साहब एक इंटरव्यू में कल रात ये फरमा रहे थे कि बनी गाला में जो है मुर्गियों का गोश्त जलाया जाता है, जादू टोने किए जाते हैं। ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं कि जिनसे पूछें कि आपके बेटों के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए तो वो लाइल्म है। उनसे पूछें कि आपकी बेगम के नाम पे इतने प्लॉट्स कैसे आए तो कहते हैं उनसे पूछें, मुझे इल्म नहीं है। उनसे पूछें कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहां से आए तो उन्हें मालूम नहीं है। उनसे पूछें कि आपके दौर में मॉडल टाउन में कत्ल का हुक्म किसने दिया तो उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन उन्हें यह मालूम है कि बनी गाला में मुर्गियों के साथ क्या हो रहा है। बहरतौर अब तो ऐसी सूरत हाल है कि इमरान दुश्मनी में हर नाजायज़ चीज़ जो है वो जायज़ हो गई है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।